बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने देखने वालों को सैयद सुधीर इंसाफी का सलाम। आप देख रहे हैं IK टुडे। हम मौजूद हैं लाहौर ज़मान पार्क में। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान से आवाज़ें उठी, अक़वाम आलम तक आवाज़ें गई। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरीना कारकुन, नज़रियाती कारकुन, कप्तान इमरान खान की सफ़ अव्वल कारकुनों में उनका शुमार होता है शौकत बसरा साहब यहाँ पे मौजूद है। उस्मान सईद बसरा साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर जी, कल के हवाले से बताएं, कल यहाँ पे ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ, आप देखें मकबूजा कश्मीर के साथ उन्होंने लगाए, फ़लस्तीन के साथ लोगों ने उनकी पोस्टें लगाई। क्या ये है कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यहाँ लाहौर में जो हुआ है, अगर आप इसको फ़लस्तीन से कंपेयर कर रहे हैं, फ़लस्तीन में तो काबिज़ फ़ौज रहती है, फ़लस्तीन में तो मकबूजा फ़लस्तीन है, ये मकबूजा पाकिस्तान है। कल जिस तरह से बेदर्दी से इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने, इन चोर उचक्कों ने और जरदारी के बगल बच्चे ने जो जुल्म ढाया है कल पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, इसकी मिसाल आप ना मकबूजा कश्मीर में ले सकते हैं ना फ़लस्तीन में ले सकते हैं। फ़लस्तीन के अंदर इजराइल काबिज़ है, तो पाकिस्तान के ऊपर कौन काबिज़ है? मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की गासिब अफवाज हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी अफवाज हैं? इसलिए ये कंपैरिजन नहीं बनता। कल वो जो मुहाफिज होने चाहिए थे, कल जिन्होंने माओ बहनों के दुपट्टों की इज्जतों की हिफाजत करनी थी, वो यहाँ माओ बहनों की इज्जतों को तार तार करते रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान बनाया था, इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था। कल जिले शाह को शहीद किया गया। ये शहादत एक कत्ल है, और ये कत्ल मोहसन नकवी जो बगल बच्चा है जरदारी का, ये कत्ल उसके हाथ के ऊपर है। ये कत्ल लाहौर पुलिस के हाथों के ऊपर है। ये कत्ल हर उस आदमी के हाथ के ऊपर है जो 2 दिन से यहाँ पे मनसूबाबंदी कर रहा था कि किस तरह यहाँ पे आए और इमरान खान के लोगों को कत्लो गारत की जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, ये कौम खौफ के बुत तोड़ बैठी है। कोई आदमी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत इन डाकुओं, इन चोरों, इन जालिमों, इन कातलों, इन अगवाकारों के जुल्म के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इमरान खान आज पूरे पाकिस्तान में हक की, फतह की, जोश की, अजमत की और पाकिस्तान की दलील की इलामत के तौर पे खड़ा हुआ है। ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि आइन शिकनों के सामने ये कौम झुक जाए। ये नहीं हो सकता कि कातलों के सामने कौम झुके। ये नहीं हो सकता कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर बंद कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की वाद आवाज़, आईने पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान की अजमत और हुर्मत की वाद आवाज़ जो यहाँ बैठी है, इमरान खान उसको दबा लें। ये नहीं होगा। जिले शाह की शहादत हो या हमारे इससे पहले जो हम 25 मई को आए थे वो शहादतें हो, किसी सूरत भी किसी सूरत भाईजान। और ये मैं आपको बताऊं, ये बात सारे पाकिस्तान तक जानी चाहिए। ये कल को हादसा नहीं हुआ, कल एक प्लान तरीके से प्लान करके मंसूबाबंदी करके पाकिस्तान के बेटे का खून बहाया गया है। आपको मालूम है कि जब यहाँ दहशतगर्दी शुरू हुई, आप सब कैमरों ने दिखाया कि यहाँ पे पैमरा ने कहा कि मुजाहिरीन के ऊपर जो कत्ल गारत हो रही है वो आप टीवी पे ना दिखाएं, क्योंकि इनको मालूम था कि ये प्लान करके आए थे कि ये यहाँ पे खून बहाएंगे, औरतों के कपड़े फाड़ेंगे, उनके दुपट्टे छीनेंगे, बच्चों पे गोली चलाएंगे, माजूरों पे गोली चलाएंगे। इन्होंने तय किया हुआ था। इसलिए इस तयशुदा मनसूबे में तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा यहाँ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज आप देखें पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये सुन लो तुम भी, इम्पोर्टेड हुकूमत जो अमरीकी बगल बच्चे हो तुम भी सुन लो, जरदारी के बगल बच्चे तुम भी सुन लो, अमरीकी जो कठपुतली हैं तुम भी सुन लो, बंद कमरों में बैठने वाले जो ताकत और गरूर और घुमंड के अंदर, जो नशे के अंदर धुत हैं वो भी सुन लें। इमरान खान पाकिस्तान की कौम की जिद है। इमरान खान पाकिस्तान में आइन की अजमत का, आइन की बहाली का सुर्खेल है। इमरान खान 25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है। तुम कातिल, तुम गुंडे, तुम दरिंदे किसी तौर पे भी इमरान खान और उसके साथियों को के हौसलों को शिकस्त नहीं दे सकते। इंशाल्लाह इलेक्शन भी होंगे, इलेक्शन भी जीतेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे और तुमसे अपने मजलूम लोगों के कत्ल का हिसाब भी लेंगे इंशाल्लाह। सर, यहाँ पे आप अभी आए, यहाँ पे आपने देखा कि कारकुनान का जोश और जज्बा कल की आवाज़ किस निस्बत आज ज़्यादा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं
90 दिन में इलेक्शन होगा। ये लोग क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं? आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के पासपोर्ट, पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान की माओ, पाकिस्तान की बेटियों, पाकिस्तान की बहनों, पाकिस्तान के बच्चों, वुकला, स्टूडेंट्स, किसान, दहकान, उनकी जंग लड़ने वाले इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये याद रखना, ये कुछ सियासी नारा नहीं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ गयूर, हुर्मतमंद, गैरतमंद पाकिस्तानियों की आवाज़ है। इमरान खान उनकी रेड लाइन है। वो इमरान खान तक जाने से पहले तुम्हें ये सब जो खड़े हुए हैं, इन समेत पाकिस्तानियों की लाशों से गुजरना होगा। क्यों हम इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं? क्योंकि वो बात कर रहे हैं मेरे पाकिस्तान की, मेरे बच्चों के पाकिस्तान की। वो बात कर रहे हैं आईने पाकिस्तान की। वो बात कर रहे हैं अमेरिकी गुलामी से निकलने की। वो बात कर रहे हैं जो अमेरिकन कठपुतलियां या मुसल्लत है उनको हटाने की। वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान के लोगों के हक में देने की। वो बात कर रहे हैं इज्जत दो पाकिस्तान को। वो बात कर रहा है इज्जत दो आइन को। वो बात कर रहा है इज्जत दो पाकिस्तान के लोगों के हक के इंतखाब को। और जो इसको इज्जत नहीं देगा, ये कौम उसके खिलाफ खड़ी होगी। वो बेशक वक्त का फिरौन हो, नमरूद हो, या बंद कमरों में बैठा हुआ कोई भी घुमंडी मगरूर यजीद हो, ये हुसैनी लश्कर उसके सामने खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। कल जो बिलाल का यहाँ पे उनको शहीद किया गया है, गोलियां मारी गई हैं पंजाब पुलिस की जानिब से। सर जी, उनकी FIR जो है ना, वो खान साहब के खिलाफ की गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये याद रखिए, जब दुनिया में जुल्म बढ़ता है, जब इस दुनिया में नमरूद आया, फिरौन आया, तो मूसा भी आया। जब यहाँ यजीद उठा, यहाँ हुसैन उठा। इस्लाम का दर्स ये है कि जालिम के दिन थोड़े हैं। जालिम का जुल्म तो बड़ा हो सकता है, जालिम का अरसा हयात जुल्म का लंबा नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारी खवातीन के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए, और ये FIR कटवा रहे इमरान खान के ऊपर। तुम्हारी FIR के ऊपर कोई थूक नहीं रहा आज। तुम्हारी FIR जूते की नोक पे ये कौम नहीं रख रही। तुम्हारी FIR तुम्हारे गले का फंदा बनेगी। हमें मालूम है मोहसिन नकवी कातिल है, हमें मालूम है लाहौर पुलिस कातिल है, हमें मालूम है राना सनाउल्लाह कातिल है, हमें मालूम है मरकज में बैठे हुए अमरीकी कठपुतलियां कातिल हैं। हमें मालूम है, हमें कातिलों का मालूम है, कातिलों के ठिकानों का मालूम है, कातिलों के दीदा और नादीदा हाथों का मालूम है। और ये कौम इंशाल्लाह अपने भाइयों और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले कातिलों से हिसाब लेगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे हमारे साथ जो सीनियर कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने हुकूक के लिए निकली है, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए निकली है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद होगा। देखते रहिए IK टुडे। अपने मेज़बान सुधीर इंसाफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।